राकेश त्रिपाठी जी, देखिए आंकड़ों को लेकर सवाल उठाना, जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई है इसे लेकर बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, आखिर ये जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जो नकारात्मक बातें की जा रही है, आखिर क्या समझ आ रहा है? क्या विपक्ष का काम सिर्फ यही होता है, जो आयोजन हो रहा है उसमें कमियां निकाली जाए? देखिए, वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के इसी प्रयागराज में कुंभ हुआ था और उस कुंभ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान के हाथों में सौंप दी थी। और आजम खान के हाथों में कुंभ में किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। श्रद्धालुओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। और आज जब एक दिव्य भव्य कुंभ और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमने जो आकलन किया था उस आकलन से भी ज्यादा संख्या आज कुंभ में उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को इस बात से डर लग रहा है कि कहीं यह प्रचंड हिंदू शक्ति जागृत हो जाएगी तो जो अब तक हम जाति में मजहब में तोड़ करके वोट बैंक बना करके राजनीति किया करते थे, इस राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। विशेष करके समाजवादी पार्टी जो एमवाई समीकरण पर चलती थी और जिसने एक नया समीकरण। राकेश जी, आप कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने कमियां छोड़ी हैं, इसलिए हमें मौका मिला है सवाल खड़े करने का। धन्यवाद आपका इस हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में माघ पूर्णिमा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ गई है, आपने लोगों को बुलाया, लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब आप वहां इंतजाम नहीं कर पाए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष का काम है राजनीति करना और वो अच्छी चीजों पर भी राजनीति करते हैं, सनातन पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में आस्था के मत वालों की मस्ती, घंटों जाम में फंसे फिर भी दिखी अद्भुत भक्ति। विश्व भर के सनातनियों को गर्व, फिर किसे हो रहा दर्द। महाकुंभ के इस अद्भुत संयोग का लाभ लेने कल होने वाली माघी पूर्णिमा से पहले सनातन के मतवाले संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें देख हर कोई कह रहा है कि अब रुकने वाले नहीं। जिन्होंने आस्था के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्नान करने की होड़ में संगम के लिए मानो दौड़ सी लगा दी और रच दिया संपूर्ण ब्रह्मांड का कीर्तिमान तीर्थराज प्रयागराज में महास्नान कर, जहां अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 29 दिनों में लक्ष्य से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान हुआ। वहीं 3 दिनों में 15 लाख गाड़ियां प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में पहुंचने वाले सारे एंट्री पॉइंट्स पर जाम लगा रहा। 50 लाख से 1 करोड़ लोग रास्ते में ही फंसे हैं, जिनके आस्था और भक्ति ऐसी कि घंटों जाम में फंसे होने के बाद भी कोई शिकायत या शिकन चेहरे पर नहीं रखी। लोगों का कहना तो ये था कि त्रिवेणी संगम में स्नान से मिलने वाले पुण्य और आनंद के सामने ये परेशानी तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। कितने घंटे में पहुंचे? हम कल रात को 11 बजे है कि और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 7 आदमी हैं। दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत हुई रास्ते में? दिक्कत तो क्या बता, सब बढ़िया ही है। दिक्कत में आनंद है क्या? अरे आनंद है। गंगा माँ का दर्शन करेंगे त्रिवेणी संगम नहीं आएगी त्रिवेणी संगम पे तो फिर मतलब क्या आने का। 24 घंटे हम रन करा है, हमने ट्रेन में बैठा रहा। दिखना असर नहीं दिख रहा ना। 144 भाई कहाँ से हो? एमपी से हैं सर। एमपी से हो? दर्शन हुआ कि नहीं? अभी नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। जा रहे हैं अभी? ग्रुप आए हमारा साथ। हमें लग रहा है स्नान करने के बाद चेहरे में और चटक नहीं, हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा आई नहीं है, पब्लिक है, आराम से आ रही है, जा रही, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी सब है, सब बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु अलग चल रहे हैं और गाड़ी जो है वो सब अलग चल रही है। जहां एक तरफ परेशानियों के पार भक्तों की आस्था अपार देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही। सबसे बड़ी परेशानी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को है, जिन्होंने पहले महाकुंभ में पहुंचे सनातनियों की संख्या पर सवाल उठाए और अब सनातनियों का सैलाब देख सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि 40 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पा रहे। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 300 किलोमीटर का जाम लगा है। प्रयागराज के लोग घरों में कैद हो गए। ट्वीट में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने
तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में सनातनियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, जिनकी भारी भीड़ महाकुंभ नगरी के साथ साथ अयोध्या और बनारस में भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ के अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। इतनी भीड़ अब से पहले कभी नहीं देखी गई। मगर स्नान की प्रमुख तिथियों पर सनातनियों की भारी भीड़ ने मानो वक्त को ही थाम दिया। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जहां 50 करोड़ के पार पहुंचने के लिए घरों से निकल चुका है, तो वहीं हर दिन के स्नान के साथ नया कीर्तिमान भी रच रहा है। मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। स्पेशल ट्रेन में महाकुंभ जाएंगे श्रद्धालु। बिहार के मधुबनी और समस्तीपुर स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे यात्रियों का हंगामा। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में भी की तोड़फोड़। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा सभी सीमावर्ती इलाकों और शहर के रास्तों में यातायात की समीक्षा कर सुगम कराया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। तीनों के पास से मिले हैं फर्जी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता की वजह से बची एक युवक की जान। असंतुलित होकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था यात्री। फिरोजाबाद में पुलिस की गौ तस्करों में हुई मुठभेड़। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा के बिस्रक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नशे में धुत युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर फेंके पुलिस बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिलाओं ने ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटा। प्रधान पर विवाद सुलझाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। मैसूर में एक युवक ने मुसलमानों को लेकर किया पोस्ट। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बढ़ा तनाव। बड़ी संख्या में जमा हुए मुस्लिम युवा की कार्रवाई की मांग। एरिजोना में स्कैंडल हवाई अड्डे पर हुए टकराए 2 जेट विमान। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। अमेरिका में डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने निकाली रैली। CFP को खुला रखने को लेकर उठाई आवाज। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। सनातन विरोधी है विपक्ष, ये कहना है मुख्यमंत्री का। नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। इन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है अब ये महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल खड़े कर, जैसे मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, विपक्ष को ये समझना होगा कि हर मुद्दे पर सियासत नहीं होती है। जब महाकुंभ की बात करते हैं तो सनातनियों की आस्था का ये सवाल है, इसको लेकर दुष्प्रचार करना, इसको लेकर राजनीति करना